Good evening, students. Have a look. पिक्चर को देखिए क्या दिखता है. फर्स्ट वन इज फॉर यू वन ब्रिज, सेकेंड वन इज वन रेलवे ट्रैक एंड थर्ड वन दैट इज जस्ट स्टिक्स. एंड इमेजिन व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द पिक्चर. यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? इस पिक्चर में एक रेलवे ट्रैक है जो मूविंग टू द इंफिनिटी. अनदर इज a bridge also. Look careful. And third one is some sticks. तो ये जो पिक्चर है इसको ध्यान से देखिए और बताइए क्या लग रहा है आपको इस पिक्चर से. व्हाट द मैथमेटिकल कांसेप्ट फाइंड्स फ्रॉम. तो आप जो सोच रहे हैं मैं भी यही सोच रहा हूँ. दैट इज द करेक्ट. यू आर सीइंग द बोथ साइड्स ऑफ द रेलवे ट्रैक्स never meet each other. The two sides of the railway track and two matchsticks. तो मैचस्टिक्स है उसका दो साइड का जो डिस्टेंस देखिए, आपस में जो डिस्टेंस है वो जितना दूर तक जाए कभी मीट नहीं करेंगे. उसी तरह ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज का जो दोनों साइड बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है. जब भी वो दो साइड को देखेंगे वो कभी मीट नहीं करेंगे जितना इन्फिनिटी तक जाए. तो देखिए तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है दैट इज द पैरेलल लाइंस. यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप होता है पैरेलल लाइंस का. तो स्वागत है बच्चों आप सबका, आपका अपना क्लास जीत एकेडमी में, और स्वागत है आप सबको पैरेलल लाइंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस इंटरैक्टिंग टू द रियल वर्ल्ड. तो हम लोग रियल वर्ल्ड में एंट्री करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एंट्री करेंगे टुवर्ड्स पैरेलल लाइंस. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो पैरेलल लाइंस पढ़ रहे थे. तो दिक्कत क्या है, वी आर नॉट कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड ऑफ रियल लाइफ. इफ यू कनेक्ट पैरेलल लाइंस और द मैथमेटिकल टॉपिक्स टू द रियल वर्ल्ड, यू विल फाइंड द मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन आवर स्टडीज. तो अब से लेके हम लोग क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे और मैथ का स्टडी करेंगे. देखना मैथ आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा. तो और एक पिक्चर देखिए, बेहतरीन पिक्चर. यहाँ पर देखिए क्या बेहतरीन पिक्चर है. देखिए यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट जो है वहां पर भी हमको दिखाई दे रहा है पैरेलल लाइंस का. ठीक है, तो अब देखते हैं व्हाट इज पैरेलल लाइंस. लुक दो टू लाइंस है एल एंड एम, वो बिल्कुल सीधा है. अभी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है जितना भी दूर तक जाए, अनंत काल तक जो डिस्टेंस जा रहे हैं वो कभी मीट नहीं होंगे. तो इसको कहेंगे पैरेलल लाइंस. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर टू और मोर स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन दैट नेवर मीट और इंटरसेक्ट नो मैटर हाउ फार दे एक्सटेंडेड. क्लियरली समझ में आ गया होगा द कांसेप्ट दैट दो लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है और प्लेन में कभी मीट नहीं होते, इंटरसेक्ट नहीं करते. जितना दूर तक तो उसको एक्सटेंड कर लो. अगला वाला देख लेते हैं. यहाँ पर आता है पैरेलल लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल. तो व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर अदर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस की तरफ एक लाइन हम खींच दे रहे हैं जो इन दोनों को क्रॉस ओवर कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. मतलब दो अलग अलग पॉइंट में इनको क्रॉस करेगा, उसको कहेंगे ट्रांसवर्सल. तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है, कुछ पॉइंट्स दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कुछ एंगल्स फॉर्म होता है. देख लीजिए क्या क्या एंगल्स हुआ. हमारा 8 एंगल्स फॉर्म हुआ. एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 8. दैट इज 8 angles form. So these angles also have some relation. इस एंगल का कुछ रिलेशंस है. तो यहाँ पर देख लेते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा. तो एंगल 1 एंगल 4 के साथ इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 3 के साथ इक्वल होगा. इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. एंगल 1 4 के साथ इक्वल होगा, एंगल 2 3 के साथ इक्वल होगा. इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. दूसरा यहाँ पर सेम एंगल 6 also equal to 7 और 5 is equal to 8. These are also vertical opposite angles. Vertical opposite angles. तो एंगल 5 8 के साथ इक्वल हो रहा है, 6 7 के साथ इक्वल. ध्यान से देखिए जो अपोजिट है 1 to 4 2 to 3. उसी तरह 6 to 7 5 to 8.
वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपको समझ में आ गया होगा, एक पेयर आता है। दूसरा अगर ध्यान से देखोगे जो एंगल 2 है इज इक्वल टू 6 के साथ होगा, ये रहा एंगल 2, ये जो ड्राइंग हुआ है ये 6 के साथ इक्वल होगा। उसी तरह एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल 8 के साथ, और उसी तरह इधर साइड में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये दोनों भी इक्वल होंगे, इसको कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहला हमने देख लिया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, दूसरा हमने पढ़ लिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल होते हैं। ये तभी इक्वल होंगे जब दो लाइंस पैरेलल हो गए। यहाँ पर पैरेलल लाइंस क्या है, ए पैरेलल टू बी, ये ए पैरेलल टू बी, ये जो दो लाइन है ये पैरेलल लाइन का सिंबल है, ये दो सिंबल पैरेलल लाइंस का सिंबल होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा वर्टिकल अपोजिट एंगल और दूसरा हमने देखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो नेक्स्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर और एक भी रह गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। 4 जो है एक दूसरे के ऑपोजिट में आता है अंदर, और ये लोग अंदर है। 3 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 6, इसे हम कहेंगे ऑल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट साइड में है। 4 के जस्ट एक साइड में अल्टरनेट, अल्टरनेट क्यों कहेंगे, 4 के बाद देखो इसके पास में 3 छोड़कर हमको 5 पे जा रहे हैं, बहुत आसान है। यहाँ पर देख लो 3 जो एंगल है उसके पास में 4 है, उसको छोड़कर 6 मिल गया, तो इसी को कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो और उसी के साथ हम लोग क्या भी देख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 8 भी होगा और एंगल 2 इज इक्वल टू 7 भी होगा। दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं और क्या है, एंगल जो 4 है और एंगल 6, ये दोनों को मिलाकर 180 होंगे, जिसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह एंगल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, इसे भी कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर। एंगल 4 6 के साथ होगा और एंगल 3 5 के साथ होगा, इन दोनों को मिला नंबर होता है 180 बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली और हमको ये भी पता है एंगल 2 और 1, एंगल 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 है ड्यू टू लीनियर पेयर, इस वजह से लीनियर पेयर। अब देखो एंगल 2 और 1 मिलकर हो रहे हैं 180, एंगल 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 और लीनियर पेयर हो रहे हैं कनेक्टिंग टू दिस। तो ये 2 और 1 को 180 कहते हैं। इसी तरह तुमको कमेंट में से कमेंट कर मुझे जरूर बताना और कौन कौन सा एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, जरूर देखिएगा ध्यान से। जैसे 2 और 1 हो रहा है 180, इसी तरह 2 और 4 भी हो सकता है 180, 4 और 3 भी हो सकता है 180 और 1 और 3 हो रहा है 180। तो इस जैसा कनेक्टिंग करके तो मुझे और कौन कौन सा एंगल मिलकर 180 हो रहे हैं वो भी लीनियर पेयर में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को समझ आया है। तो आगे मूव करते हैं वर्कशीट के तरफ। तो अब हमने वर्कशीट की तरफ मूव करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या आंसर आता है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगल 1 दे रखा है 180 और पूछा है हमको x का वैल्यू। देखो बहुत आसान है, अभी अभी हमने पढ़ा एंगल 1 प्लस x इक्वल टू 180, क्योंकि ये फॉर्म करता है लीनियर पेयर। अगर वो लीनियर पेयर हो रहा है तो x एंगल कितना होगा, x इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1, और एंगल 1 दिया है 110 इक्वल टू 70, क्या मिल गया 70। तो एंगल 1 का आंसर आ गया 70। तो एंगल 1 में x का वैल्यू आ गया 70। अगर x हुआ 70 तो x इक्वल टू y, x इक्वल टू y, क्यों they are alternate exterior angles,
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अगर y हो गया L पैरेलल टू M और M पैरेलल टू यहाँ पर M भी पैरेलल टू L है, तो y ऑल्सो इक्वल टू z इक्वल टू 70 डिग्री। y भी z के साथ इक्वल हुआ, क्यों ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत आसानी से हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब उसकी तरह और क्या हो गया, z प्लस w इक्वल टू 180, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर नहीं, लीनियर पेयर। क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर। और वो लीनियर पेयर कर रहे हैं तो z का वैल्यू 70 है, w का 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। बड़े आसानी से निकल गया, बहुत आसान है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है ये तुम लोगों के लिए नया है, इसीलिए एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान से एंगल को कंपैरिजन करोगे तो आंसर बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और बहुत ही इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, एबीसीडी इज फिगर। यहाँ पर देख लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री है। एंगल 1 का वैल्यू और एंगल 2 का वैल्यू इक्वल टू 90 दिया है। तो ध्यान से देखोगे, अगर एंगल ये देखो उल्टा है, इस तरफ देख लो, ये एक सीधा लाइन है, ये एक सीधा लाइन है, ये एक इंटरसेक्टर है, तो AB इज द इंटरसेक्टर। ध्यान से देखोगे, AD एंड BC, AB is the transversal, AB is the transversal। और एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाएंगे, ये होगा 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। और ये दोनों मिलकर 180 हो रहे, दैट मीन्स अगर दो लाइन के अंदर जो भी एंगल मिलकर 180 डिग्री हो रहा है, दैट मीन्स इट फॉर्म्स को-इंटीरियर एंगल्स। बट ये दोनों क्या हो रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं। अगर ये दोनों को इंटीरियर एंगल है और उनका सम 180 डिग्री है, तो डेफिनेटली AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, क्योंकि हमने पढ़ा है दो पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल है इनका सम 180 होता है जब भी ये दोनों पैरेलल होते हैं। विदाउट पैरेलल तो 180 होंगे ही नहीं। अगर हमने देखा ये 180 डिग्री हो रहे हैं और ये को इंटीरियर एंगल भी है, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल है। क्लियर, दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर चलते हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। जो ये तुम लोगों को कंस्ट्रक्शंस करना है स्केल में, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, तुम लोगों को स्केल में ड्रॉ करना है AB। मान लो ये दोनों AB है, 6 सेंटीमीटर स्केल से लेके ड्रॉ कर देना। एंड मार्क 2 पॉइंट्स P एंड Q एंड ड्रॉ लाइंस परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, AB थ्रू द पॉइंट P एंड Q, तो AB के ऊपर दूसरा एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये P है, ये Q है। Q हमने दो पॉइंट ले लिया, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। बट यू कैन से दैट PR and QS, कैन you say that PR and QS as these are parallel, definitely PR parallel to QS, ये definitely parallel होंगे। PR और ये QS definitely parallel होंगे। क्यों parallel होंगे? क्योंकि ये 90 डिग्री है। जो एंगल हमने ड्रॉ किया RPQ और इक्वल टू SQP, ये दोनों 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है कि PR परपेंडिकुलर टू AB है और QS परपेंडिकुलर टू AB है। इस वजह से ये दोनों 90 होंगे और इन दोनों को सम कर लो, RPQ प्लस SQP इक्वल टू 180 डिग्री। बट they forms को-इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों को-इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए PR पैरेलल टू QS। अब चलते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y इफ L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N। तीनों है, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये दोनों पैरेलल है
50 plus x forms co-interior angle equal to 180 degree. ये 180 डिग्री है क्योंकि ये co-interior angle से क्या है, co-interior angle से, और इनका सम 180 हो रहा है. अगर सम 180 हो रहा है तो इसका वाला कैसे मिलेगा ना, 180 minus 50 इक्वल टू 130. तो x का वैल्यू मिलेगा 100. ठीक है, हम ध्यान से देख लेते हैं. अगेन 13 ये a में पैरेलल तो ले लें. 30 इक्वल टू एंगल y, तो y का वैल्यू हो गया 30 क्योंकि दे आर नॉट व्हाट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो क्या फॉर्म करें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करें, इसीलिए इसका वैल्यू 30 होगा. तो यहाँ पर 4 नंबर हो गया कंप्लीट. 5 नंबर चलते हैं. ABCD is a quadrilateral in which all 4 angles are equal so that AB parallel to CD and AD parallel to BC. बहुत आसान है. वो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, ये थोड़ा सीधा बना लेते हैं ऐसा. ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और हमको शो करना है AB पैरेलल टू CD. ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल. देखो एक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ 4 एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री हमको पढ़ रखा है. जो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल मिलके 360 होता है और ईच एंगल और इक्वल होगा. इस एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू D होता है. इनका वैल्यू कितना होगा, 360 by 4 इक्वल टू 90. ईच एंगल हो गया 90. ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये भी 90 और ये भी 90. अगर ये दोनों सारे 90 हो रहे हैं, अब ध्यान से देखो, एंगल A प्लस D इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180. What they are, which angles? What they forms? Co-interior angles. Co-interior और co-interior एंगल का सम 180 हो रहा है. डेफिनेटली AB पैरेलल टू CD. अब हो गया AB पैरेलल टू CD. सिमिलरली और ध्यान से देखेंगे एंगल A और B. सिमिलरली ध्यान से देखेंगे एंगल A प्लस B also is equal to 180 degree, but they are co-interior angles. वो co-interior angles हम कर रहे हैं. That means AB parallel to BC. हो गया, बड़े आसानी से हो गया. इससे AD पैरेलल टू BC हो गया और यहाँ पर AB पैरेलल टू CD. 5 नंबर हो गया खत्म. और चलते हैं 6 नंबर. 6 नंबर कह रहा है इन द फिगर BAO इक्वल टू DCO. यहाँ पर दे रखा है BAO इक्वल टू DCO. BAO का है ये वाला एंगल इक्वल है DCO के साथ. ठीक है, ये दोनों इक्वल है. और दे रखा है OC इक्वल टू OD. OC और OD. अब ध्यान दें इन ट्रायंगल OCD. ट्रायंगल OCD में अगर OC इक्वल टू OD, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. एंगल क्या इक्वल होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर एंगल क्या होगा, DCO. यहाँ पर एंगल DCO इक्वल होंगे किसके साथ, CDO के साथ. तो DCO और CDO दोनों इक्वल होंगे और इसको अगर 1 देंगे और इसको दो इक्वेशन 2. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा. देखो यहाँ पर BAO DCO के साथ इक्वल हो रहा है, यहाँ पर DCO CDO के साथ इक्वल हो रहा है. तो हमको ये मिलेगा BAO इक्वल टू विथ CDO, क्योंकि ये DCO तो कॉमन है, कट जाएगा. BAO DCO के साथ इक्वल है और DCO CDO के साथ इक्वल है. तो फिर अल्टरनेटली जो CDO है BAO के साथ इक्वल है. अगर BAO CDO के साथ इक्वल है, ध्यान से, तो ये रहा BAO और ये रहा CDO, ये वाला है.
और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे, बट दे आर फॉर्म्स क्या, बट दे फॉर्म्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या फॉर्म करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करें, दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के साथ पैरेलल है, जिनमें ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ए डी इज द ट्रांसवर्सल, ए डी ट्रांसवर्सल है। अब हमने प्रूव कर लिया ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के साथ पैरेलल हो गया। क्लियर, 6 नंबर तो हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर की तरफ। तो अब चलते हैं 7 नंबर की तरफ। 6 नंबर हो गया खत्म, अब 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या दे रखा है, ए बी सी ई पैरेलल टू। ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया है सी ई पैरेलल टू ए बी। सी ई ए बी के साथ पैरेलल है, सी ई पैरेलल टू ए बी। और यहाँ पर एंगल ए जो है, एंगल ए का वैल्यू 75 है। ध्यान से देखो, अगर एंगल ए 75 है और सी ई ये वाला लाइन अगर ए बी के साथ पैरेलल है, सी ई पैरेलल टू ए बी है और ए सी ट्रांसवर्सल है। और ध्यान से देखो, अगर सी ई पैरेलल टू ए बी है, सी ई पैरेलल टू ए बी है और साथ में ए सी ट्रांसवर्सल। ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल। ए सी अगर ट्रांसवर्सल होगा तो डेफिनेटली जो बी ए सी एंगल है, ध्यान से देखो, जो बी ए सी ये वाला एंगल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसके साथ इक्वल होगा ए सी ई, जो कितना होगा 75। तो हमको ए सी ई मिल गया 75। तो जो एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी वो कितना होगा, हो जाएगा 75 प्लस 40, टोटल मिला के होगा 115। तो 75 प्लस 40 इक्वल टू 115। और यहाँ पर आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू ए सी डी। क्योंकि ये ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए का वैल्यू 75 है, तो बी कितना मिलेगा, एंगल बी मिल जाएगा ए सी डी माइनस एंगल ए। तो ए सी डी है 115 माइनस 75 तो इक्वल टू 40 डिग्री। तो कितना मिलेगा, एंगल बी मिल गया हमको 40 डिग्री। उसी तरह क्वेश्चन था, फाइंड द टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। टू एंगल क्या मिलेगा, एक तो एंगल बी मिल गया 40 और हमको चाहिए एंगल ए सी बी। तो ए सी बी होगा 180 माइनस 115, तो कितना होगा 65। तो एंगल ए सी बी हुआ 65। क्लियर, यहाँ पर हमको सारे चीजें मिल गया, एंगल बी का भी वैल्यू मिल गया और एंगल ए सी बी दोनों मिल गए। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो एंगल यहाँ पर देखो, एंगल एल का वैल्यू दे रखा है 40 और एंगल एल का वैल्यू है 40, एल है पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम और ये वाले एंगल दे रखा है 40। अगर ये वाला एंगल 40 है, ये देखो यहाँ से ये वाला एंगल भी 40 होगा, तो एंगल 40 प्लस वाई इक्वल टू 180, इट लीनियर पेयर। तो वाई कितना होगा, तो 180 माइनस 40 इक्वल टू 140। तो एंगल वाई आ गया 140। सिमिलरली हम देखेंगे एल पैरेलल टू एम है, एल पैरेलल टू एम है, तो 110 इक्वल टू एंगल एक्स, क्योंकि दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरह x प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्म्स लीनियर पेयर, वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए एंगल जेड का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस x का वैल्यू कितना निकला है 110, तो इक्वल टू हो जाएगा 70। तो x का वैल्यू हो गया 70। क्लियर, तो इसी के साथ वर्कशीट 1 हो जाता है ओवर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसे लगे, आज तुम लोग रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।
और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।